तो देखो नोडल टिश्यू, हाँ इस इधर देखो नोडल टिश्यू के बारे में इन डिटेल बताया है। तो देखो ये हो गया हमारा सीनो अट्रियल नोड, इसको हमने क्या बोला, एसए नोड, प्रेजेंट ऑन अपर राइट साइड ऑफ राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम था, अपर साइड के राइट साइड में क्या था, एसए नोड था। ये पेसमेकर है, यानी कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा हमारे हार्ट का, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पेसमेकर बोलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल कौन देगा, हमारा एसए नोड देगा। फिर बाद में देखो इट इनिशिएट द एक्शन पोटेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो देखो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ये क्या करेगा, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, मैंने पहले स्लाइड में आपको बोला था। तो देखो 72 टाइम्स क्या होगा बेटा, हमारा दिल धड़केगा, यानी कि हार्ट बीट हमारे कितने होंगे, 72 टाइम होंगे पर मिनट में, 72 टाइम हार्ट बीट होते हैं। तो देखो ये हो गया एवी नोड, इसको बोलेंगे अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो देखो ये प्रेजेंट लोअर साइड लेफ्ट, देखो ये लोअर साइड में है, लेफ्ट साइड में है, अट्रियम के लेफ्ट साइड में है, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम। बाद में जो अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, अट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ये देखो एवी बंडल में, इस बंडल को हमने क्या बोला बेटा, हिज बोला, क्या बोला, हिज बोला। फिर हिज ने फिर से क्या किया, ये ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया, एक फाइबर्स रिलीज किए, इसको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। यहाँ पे लिखा गया नहीं है, लेकिन इसको बोलेंगे हम परकिंजे फाइबर्स। तो देखो एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लिया और इसने आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तभी एक सिग्नल एवी नोड की तरफ जाएगा। आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट जब तक करता है, एवी नोड से पूरा सिग्नल हमारे वेंट्रिकल को इर्द गिर्द, हिज से लेके एवी नोड से हिज से परकिंजे फाइबर, और हमारे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा तब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रिलैक्स स्टेट में गया, रिलैक्स स्टेट में हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। समझ में आई बात? तो बाद में नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लो, नेक्स्ट पेज में होगा शायद कार्डियक साइकिल। हाँ तो कार्डियक साइकिल इसके पीछे थोड़ा सा प्रीवियस पेज ही लेंगे। तो देखो कार्डियक साइकिल अभी थोड़ा सा समझो बेटा, समझने की कोशिश करो। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, आपका 4 चैम्बर का ये हार्ट है। तो हार्ट में देखो, नहीं आपको ये पहले तो कार्डियक साइकिल ही समझनी पड़ेगी, तो इसका साइकिल को थोड़े से अच्छे से समझो। तो देखो बेटा, ऑल इवेंट ऑकर इन हार्ट ड्यूरिंग 1 बीट, इसको बोलेंगे हम कार्डियक साइकिल। 1 बीट में जो कुछ भी आपका हार्ट का साइकिल होगा, देखो 1 मिनट है, 1 मिनट में देखो सॉरी 1 बीट में, 1 मिनट में नहीं सॉरी 1 बीट में, 1 बीट में एक बार दिल धड़कता है, यानी कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फिर रिलैक्स स्टेट में चले गए, फिर उस रिलैक्स स्टेट में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया और रिलैक्स हो गए, यानी कि 1 बीट करने के लिए 0.8 सेकंड लगेंगे। कितने बेटा? 0.8 सेकंड। तो उससे कैसे है देखो, ड्यूरेशन 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड हो गए। तो उस 60 सेकंड में हमें पता है कि 72 बीट्स होते हैं, 72 कर लिया, 60 को हमने 72 से डिवाइड कर लिया तो 0.8 सेकंड आएगा। कितने सेकंड आएंगे? 0.8 सेकंड आएंगे। तो 0.8 सेकंड में क्या होगा? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऑफ आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर स्टेट को हम क्या बोलेंगे? डायस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायस्टोल। तो सिस्टोल में देखो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.1 सेकंड के लिए होता है और वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। और देखो आर्ट्रिया 0.7 सेकंड के लिए रेस्ट करेगा, अभी वो रिलैक्स है, उसका काम तो हो गया, ब्लड उसने वेंट्रिकल को दे दिया, अभी वो रिलैक्स करेगा। बाद में वेंट्रिकल्स का देखो कितना, वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में कितने देर तक रहेगा? 0.5 सेकंड के लिए रहे। तो देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अभी।
एक बीच में क्या हुआ है बेटा, आर्टरियम हुआ है, समझ लो क्या है ये अभी, आर्टरियम। तो देखो ये हमने आर्टरियम का डायग्राम ले लिया, थोड़ा सा देखो आर्टरियम या आर्टरियम या आर्टरियम, क्योंकि हमारे पास कितने सेकंड है, 8 सेकंड, तो हमने कितने साइकिल बनाए 8 सेकंड के हिसाब से 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड है। 8 सेकंड्स में हमने क्या बोला, आर्टरियम कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए होगा, आर्ट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए होगा, ओनली 1, और बाकी का सब क्या होगा बेटा, ये रिलैक्सेशन, एडी डायस्टोल डायस्टोल, एडी एडी एडी। जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा वेंट्रिकल कौन से स्टेट में होगा बेटा, कौन से स्टेट में होगा, तो बताओ कौन से स्टेट में होगा, ये अभी क्या करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वे वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। जब देखो आर्ट्रियम कैसे रिलैक्स स्टेट में गया, तो इधर वेंट्रिकल कैसे हुआ है बेटा, डायस्टोल में हुआ है। तो अभी मैंने बोला कि वेंट्रिकल कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन खत्म तो किसका स्टार्ट होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। किसका कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। 3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और बाकी का सब इसका क्या होगा बेटा, ये रिलैक्सेशन होगा। क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो अभी देखो थोड़ा सा समझो बात को, ये इधर है, ये इधर का है। तो देखो आर्ट्रियम का सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन 1 सेकंड के लिए हुआ, तब तो वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा ना, थोड़ी ना वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स है। आर्ट्रियम 1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बाकी के 7 सेकंड में वो रिलैक्स हो गया। तो देखो वेंट्रिकल अभी कैसे है बेटा, जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट है तब वो रिलैक्स है। जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स स्टेट में आएगा तुरंत ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वो भी 3 सेकंड के लिए हो गया। तो बाद में देखो, बाद में वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है, देखो ये वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है और ये आर्ट्रियम भी रिलैक्स कर रहा है। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कितने सेकंड के लिए दोनों भी साथ रेस्ट और रिलैक्स कर रहे हैं बेटा, तो देखो 1 2 3 4 कितने सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए वो रिलैक्स स्टेट में है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ये दोनों भी रिलैक्स है, जॉइंटली रिलैक्स है, इसलिए बोलेंगे जॉइंट डायस्टोलिक। क्या बोलेंगे हम इसको, जॉइंट डायस्टोलिक। तो देखो अभी इससे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, तो देखो ये हार्ट है, क्या है ये, हार्ट समझ लो। तो देखो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल इन 1 बीट, तो देखो ये हमारा वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल, ये आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम है। तो देखो इस एक वेंट्रिकल से 70 ml ऑफ ब्लड बाहर आता है, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और इस वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, अओर्टा में जाएगा, लगभग 70 ml ऑफ ब्लड बाहर निकलता है। तो देखो अभी कार्डियक आउटपुट निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल इन अ मिनट। तो देखो एक बार में कितना ब्लड निकल रहा है बेटा, मतलब वेंट्रिकल से बाहर आ रहा है 70 ml ऑफ ब्लड बाहर आ रहा है एक बीट में, तो 70 ml ऑफ ब्लड आया। और 1 मिनट में हार्ट बीट कितने होंगे, 72 बीट्स होंगे, तो 72 इंटू 70 हो गया, तो इनको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद लगभग 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में कहाँ आता है, 1 मिनट में कहाँ आएगा, 5 लीटर ब्लड हार्ट में आएगा, वो भी किसके लिए, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, ये पंपिंग हार्ट 5 लीटर ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा, कौन, अकेला हार्ट अपना 1 मिनट में। तो समझ में आई बात, ये पूरा हुआ है कार्डियक साइकिल। तो देखो कार्डियक साइकिल में भी थोड़ा समझेंगे कि जॉइंट डायस्टोल में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा तो वो देखेंगे। जब देखो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो देखो अभी ये जॉइंट डायस्टोल में किसमें, जॉइंट डायस्टोल, यानी कि इनका 0.4 सेकंड के लिए ये कैसे होंगे, जॉइंट डायस्टोल, यानी कि कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आराम कर रहे हैं। तो देखो ये आराम फरमा रहे हैं दोनों भी। तो ये वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाएगा, तो ये आएगा सीधा राइट आर्टरियम में। कहाँ पे आ गया बेटा, राइट आर्टरियम में आ गया। थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये राइट आर्टरियम में आपका ब्लड आ गया, ये ब्लड आ गया। तो अभी ये दोनों भी रिलैक्स स्टेट में है, तब ये जो वॉल्व होगी,
तो जब तो ये जो ये वॉल्व हो, ये देखो ये कौन सी वाल्व है बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इधर है बाइकस्पिड वॉल्व। ये ओपन रहेंगे, जो वेन से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में गिरेगा और राइट एट्रियम से सीधा अपने वेंट्रिकल में जाएगा। लगभग 70% इधर का भी वेंट्रिकल भरेगा और लेफ्ट एट्रियम मतलब यानी कि लंग से भी जो भी ब्लड आ रहा है वो सीधा वेंट्रिकल में गिरेगा। 70% ब्लड तो ऐसे ही बढ़ रहा है। इसमें कोई फोर्स लग रहा है क्या बेटा? कुछ नहीं। प्रेशर लग रहा है क्या? कुछ नहीं। 70% वेंट्रिकल में ब्लड तो ऐसे ही भर गया। ट्राइकस्पिड वॉल्व भी ओपन है, बाइकस्पिड भी वॉल्व प्रेजेंट है। ये देखो 70% ऑफ वेंट्रिकल भर गया और सेमीलुनार वॉल्व क्लोज होते हैं। तो देखो बेटा, इससे ब्लड जो कहाँ पे जा रहा है? लंग्स की तरफ जा रहा है। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी। उधर वॉल, उधर के वॉल इस स्टेट में कैसे होंगे? क्लोज होंगे। और जो ये अओर्टा में ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, उधर भी सेमीलुनार वॉल्व कैसे क्या है? बंद है, क्लोज है। अब देखो जब 70% क्या हो गया? ब्लड भर गया, तो अब मुझे क्या करना है? वेंट्रिकल, ऐसे तो ये ब्लड नहीं जाएगा ना, 70% ही ब्लड भरा है, मुझे 100% ब्लड इसमें भरा हुआ चाहिए, तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर पूरा ब्लड कहाँ जाएगा? एक लंग की तरफ जाएगा वरना एक अओर्टा की तरफ जाएगा। तो देखो आर्ट्रियम को क्या करना पड़ेगा? वैसे तो 70% फिलअप हो गया है, तो लेकिन आर्ट्रियम में थोड़ा कुछ ब्लड बाकी रहता है, तो उसको पिचकाने के लिए ये से नोड एक्टिवेट होता है और आर्ट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। तो अब पूरा ब्लड वेंट्रिकल में भर गया और ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो देखो अभी ये ट्राइकस्पिड वॉल भी क्लोज हो गए और बाइकस्पिड वॉल भी नहीं, अभी ये क्लोज नहीं होंगे, ये ओपन ही होंगे। पूरे क्या हो गए? वेंट्रिकल भर गया। अभी वेंट्रिकल ये देखो एसएनओ ने आर्ट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पूरा ब्लड अभी वेंट्रिकल में, तो पूरा ब्लड भरा हुआ है, तो तभी भी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ही होंगे। भरने के बाद भी अभी हमारे इस जो सेमीलुनार वॉल्व है कैसे अभी भी क्लोज है और वेंट्रिकुलर ने 100% ब्लड भर लिया। तो देखो अब क्या होगा? अब वेंट्रिकुलर जो एसएनओ ने इधर कॉन्ट्रैक्ट किया पहले आर्ट्रियम, फिर वो एवी नोड से पूरे हिज से पर्किंजे फाइबर से लेकर वेंट्रिकल को पूरे इर्द गिर्द क्या कर लेगा? वो इर्द गिर्द से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, प्रेशर इस पे आएगा, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल झटक से बंद हो जाएंगे। तब एक साउंड आएगा, उसको बोलेंगे है अब लब। क्या बोलेंगे? लब। जब ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल क्या होंगे? क्लोज होंगे, तब एक साउंड आएगा, उसको बोलते हैं लब। अब पूरा ब्लड मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया बेटा? हमारे लंग्स की तरफ, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया? हमारे अओर्टा में चला गया। अब क्या होगा? पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पूरा ब्लड क्या हो गया? चला गया। फिर रिलैक्सेशन स्टेट आएगा। क्या? वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। तो जो ब्लड ऊपर चला गया है, जो लंग्स में चला गया, अओर्टा में चला गया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, अगर वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो बैक फ्लो होगा ना, तो वो बैक फ्लो रोकने के लिए ये जो सेमीलुनार वॉल्व है अब क्या हो जाएंगे बेटा? क्लोज हो जाएंगे। तो जब सेमीलुनार वॉल क्लोज हो जाएंगे तो एक साउंड आता है, उसको बोलेंगे हम डब। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्लोज होने से साउंड आएगा डब, और सेमीलुनार वॉल क्लोज होंगे तब साउंड आएगा, वो होगा डब। डब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड से लब, और सेमीलुनार वॉल क्लोज होने से जो साउंड आएगा उसको बोलेंगे हम